बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बिहारी बोटी रोल बना रहे हैं और ये बीफ का बनता है। इसको मैरिनेशन करके गोश्त को रखना पड़ता है। उससे पहले जो मसाला होता है वो लगाना होता है, बिहारी जो मसाला होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने पूरी रेसिपी देखनी है, तब आपको समझ आएगा, वरना मैं मसाले की अलग रेसिपी अपलोड कर देती तो कई लोगों को रेसिपी मिली होती है, कई लोगों को मसाला नहीं मिलता, इसलिए मैंने इसी में मसाला बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। मसाले के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच भुने हुए चने लिए हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्चें ली हुई हैं और 2 टीस्पून जो है ना सूखा धनिया है, 2 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून कचरी पाउडर है और 1 टीस्पून ही कबाब चीनी है। कबाब चीनी बिल्कुल काली मिर्च की तरह ही होती है, तो आप बोलेंगे तो आपको मिल जाएगी। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक। इन तमाम चीज़ों को हम पीस कर लाते हैं, फिर मैं तमाम चीज़ों के साथ बताऊंगी कि ये बिहारी मसाला जो भी बताया वो मैं शामिल कर रही हूँ। देखिए, ये हमने बिहारी कबाब जो मसाला है, बोटी मसाला, वो मैंने पीस लिया है, ये देखें। अब हमने इसमें शामिल करते हैं, और भी चीज़ें बताती हूँ क्या क्या है। कच्चा पपीता जो है वो 1 खाने का चम्मच था, लेकिन कच्चा पपीता अगर नहीं मिल रहा तो जो हम नॉर्मली पपीता खाते हैं घर में, उसी को छिलके समेत पीस लें। मैंने भी यही किया है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये कच्चा पपीता नहीं है, पका हुआ पपीता है, ये भी वही काम करेगा जो कच्चा पपीता। 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून ही हमने पिसी हुई और मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून लहसुन है और 1 टीस्पून जो है वो अदरक है। और नमक जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम लिया है, 2 चुटकी काला नमक लिया है, 1/4 कप जो है वो मैंने दही लिया है, 2 खाने के चम्मच सरसों का तेल लिया है, इसमें सरसों का तेल ही जाता है। बाकी एक जो है वो प्याज मैंने फ्राई करके उसको हाथों से ही पीस लिया है। और इसके अलावा जो है वो बादाम है, हमारे 8 से 9 बादाम ले लें। इसको अभी हम नहीं शामिल करेंगे ये जो मिक्सिंग में, इसको हम बाद में जब पकाने का टाइम होगा, जब पीस के शामिल करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है, तो मैं अभी आपको बता दूं। ये देखें हरकत उज़्मा की। सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए इधर गई थी कि प्याज फ्राई करो, ये देखें इसने प्याज फ्राई ज़्यादा ही कर दिया। खैर वो तो कोई मसला नहीं। अच्छा, 1 खाने का चम्मच हमने यही जो बिहारी मसाला है ये इस्तेमाल करना है। अभी हंसती रहेगी तो ये जो है ना बाकी का बिहारी मसाला हमारा फिर काम आ जाएगा। और ये देखिए तमाम सामान जो है हम मिक्स करके यहाँ पर आप आ जाए और ये पीछे चला जाए ताकि आराम से आपको समझ आ जाए। ये भी 2 घंटे जब हमने इसको लगा के रखना है ना तमाम चीज़ों को, इसको मैरिनेट करके रख लें। और इसी 2 घंटे के दौरान में 2-3 आपको काम साथ साथ ये मैरिनेट होता होगा 2 घंटे तक, फिर इसको हम पकाएंगे। उस दौरान में आपको आटा गूंद के और पराठा तो खैर उसी टाइम होगा जब ये गोश्त पक जाएगा। और इसकी हरी जो चटनी होती है वो भी आपको तरीका सामने बता दूँ। तकरीबन कंप्लीट ही रेसिपी आपको मिल रही है इस वक्त ना बिहारी बोटी रोल की, ठीक है। अब ये हो गया है, इसको 2 घंटे के लिए ढक कर रख दें इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, अब आटा गूंदते हैं। मैदा जो है मैंने 1 पाव लिया है, उसमें 1 खाने का चम्मच जो है वो ऑयल जाएगा, ठीक है। और 1 टीस्पून मैंने चीनी ले ली है, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है और इसको हम पानी से गूंदेंगे। और पानी जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। ये देखिए आटा गूंद लिया है। अब इसको हम रख रहे हैं ढककर, इससे कपड़े से ढक के रख दें। जब पराठे बनाने होंगे तो तब हम पराठे बनाएंगे इसके, फिर हम जब सालन बनाएंगे बोटी। बिस्मिल्लाह। हरी चटनी बन रही है। ये जो 1 कप आप पुदीना ले लें, और मैं वज़न के हिसाब से बताती हूँ या गट्टी के हिसाब से बताती हूँ तो कई लोगों को नहीं समझ आता, तो 1 कप आप पुदीना ले लें। आधा कप जो है आपने ले लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम धनिया ले लेना है, और 4-5 हरी मिर्चें ले लीजिएगा। 1/2 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा शामिल किया है, 1/2 कप जो है वो इमली का पल्प शामिल किया है। और इसको हम जो है ना वो जग में चलाएंगे तो इसकी चटनी जो है ना ये बड़े मज़े की चटनी है। ये बना के मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए चटनी हो गई है तैयार। हरी चटनी, इमली का गूदा भी है, खट्टी भी है। और वो जो मैंने चटनियाँ बताई हुई ना आपको, उससे ये मुख्तलिफ है क्योंकि उसमें मैंने गुड़ शामिल किया हुआ है, इसमें गुड़ नहीं शामिल किया, ये वैसे ही है।
इस कबाब के लिए ऐसे ही चटनी बनती है। ठीक है, ये बन गई है। अब ये देखिए, इसको 2 घंटे हो गए हैं मैरिनेट किए हुए। अब हम इसको पकाने के लिए चलते हैं। गोश्त शामिल किया और इसके अलावा हमने इसी में पानी फेर लेते हैं, 1 कप के करीब तकरीबन पानी, क्योंकि गोश्त को गलने में भी थोड़ा अभी टाइम लगेगा। तो हम जो है इसको पकने के लिए रख देते हैं और जब पकने के करीब होगा तब हम बादाम पीस कर इसमें शामिल करेंगे। और कोयला भी हमें चाहिए होगा। मैं आपको बता दूं, कोयला, ये कोयला है। अभी हम इसको गर्म करने के लिए, वो सब चीज़ें आपके सामने होंगी इंशाल्लाह। ये अभी पकने के लिए रख रही हूँ। देखिए, गोश्त जो है वो गल चुका है। अब इस टाइम पर हमने बादाम जो है वो पीस कर शामिल करने हैं। तो इसको हम शामिल करके, कोयला मैंने एक साइड पे रखा हुआ है गर्म करने के लिए। अब जो है वो लास्ट में हमने कोयले का धुआं देना है। चूल्हा मैंने जो है वो बंद कर दिया है हंडिया का, और इस पर हमने कोयला रखा हुआ है जलता हुआ। और आपने 1 से 2 ड्रॉप जो है ना वो उसके लगाने हैं ऑयल के, और फिर इसको धुआं दे देना है। ये देखिए हो गया है, इसको स्मोक आ गया है। तो अब क्या करते हैं, इसको उठाते हैं और इसको निकालते हैं, और जो है इसको जो है ना प्लेट में हम रखते हैं इसको। ठीक है, अब हम जो है पराठे बना लेते हैं छोटे छोटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये लेयर्स वाला पराठा नहीं होगा, ये होगा सादा सा पराठा। ठीक है, पेड़े बना के मैं करती हूँ। तवे को हमने जो है वो ऑयल लगाकर थोड़ा सा इसको वो कर लेना चिकना, क्योंकि बिस्मिल्लाह रोटी जो है वो चिपकेगी, लोहे का तवा है इसलिए। अब रोटी को हमने पकाना है, पराठा बनाना है। ये देखिए पराठा बन गया है। अब इसी तरह हम दूसरा भी पराठा बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, बोटियां जो है वो रखनी है बस। और इसके अलावा आपने हरी चटनी शामिल करनी है। सारा टेस्ट इसी का, ये हरी चटनी जो है ना, खैर बोटी का भी है, लेकिन जो खटास और ये जो है ना, इसका जितनी आपने शामिल करनी उतनी कीजिएगा। और प्याज थोड़ा सा कटा हुआ ये शामिल कर दें। और इसको अब हम जो है वो रोल करेंगे। ठीक है, और एक बटर पेपर ले लें। नहीं, इसको इसी में साथ में करना है ना। एक बटर पेपर ले लें और इसमें हमने इस रोल को लपेट देना है। ये देखें चटनी और ना, ये देखें इस तरह आपने बनाना है। और आपको मुश्किल तो है रेसिपी, लेकिन आप जो है इसको सालन पका के ना, जैसे बोटी का, आप 1 दिन पहले तैयारी कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं होती, उसकी तैयारी जो है वो आपके प्रिपरेशन जो है। ये देखें कितना ज़बरदस्त रोल बना है। और इसको अभी मैं आपको बताती हूँ, इसको खाना भी इसी चटनी के साथ है। ये चटनी आप साथ में रखें और इस तरह आपने खाना है। हाँ, वो चटनी गिरी है ना थोड़ी सी। अच्छा, इस तरह आपने खाना है इस चटनी के साथ, और इसी चटनी के साथ मज़ा आएगा। तो हूँ मैं पंजाबी दसदा, मैदा मैं लिया सी एक पासरा, उस तुहाडे सामने मैं गुन लिया सी। उस तो पहले गुनन तो पहले मैं मैरीनेशन बिहारी कबाब मसाले दे दसीए। तो बिहारी कबाब मसाला जो मैं बनाया वे, तो उन्होंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मिक्स करके ना बीफ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ तो चिकन भी लै सकते हो। अगर चिकन लैनी है तो ਉਹਦੀ मैरीनेशन 1 घंटे तो ज़्यादा ना रखना। ठीक है, वो जल्दी गल जाती है। और जी है ना, ਉਹਨੂੰ पपीता कच्चा भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो जल्दी गल जाती है। ਉਹਨੂੰ तो मेरे ख्याल नाल किसी चीज़ भी असी कोई मीट टेंडराइजर तो है, तो चिकन है ना, तो चिकन की बोटी भी लै सकते हो, और आसान हो जाएगा तुहाडे वास्ते। बीफ है ना, थोड़ा टाइम लगे सी गलन वास्ते। तो मैं हरी चटनी भी तुहाडे सामने बनाई है। उस तो बाद रोटी पकाई है, पराठा बनाया, तो जिहड़ा बीफ बनाया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आखिरी कोयले का धुआं दिता है। तो जिहड़ा ना बनाए ने रोल, तुसीं खाओ अफतारी च, अपने अफतारी नूं रौनक बख्शो। और इस हरी चटनी नूं लाजमी बनाना।
बड़े मज़े दिए। तो अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।